महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन जमात अव्वल मजमून उर्दू। आज का उन्वान है मेरी पतंग। तारीख 5 फरवरी साल 2021। वक्त सुबह 8 बजे। टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर। सीएनओ है तौफीक मुल्ला सर और अशरफ अली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल इत्तिहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आपकी और हमारी मुलाकात तो अक्सर होती रहती है। आज भी हम आए हैं आपसे मिलने और आपसे कुछ बातें करने, और बातों बातों में कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए और कुछ पिछला जो हमने सीखा है उसको दोहराने के लिए, ताकि वो हमारा इल्म पुख्ता हो सके। बच्चों, जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा है दिनों में, तो उसे हमें बार बार दोहराते रहना है। हम जब अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को, किए हुए कामों को याद करते हैं, दोहराते हैं, तो वो हमारे जहनों में अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाता है, हमें हमेशा याद रहता है। तो बार बार पढ़ने से, बार बार चीज़ों को याद करने से वो हमारे जहनों में हमेशा रहेगा। और ये जो हमारी पहले की छोटी सी जमात है, इसमें छोटे छोटे हर्फ, छोटे छोटे लफ्ज़ हम सीख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से हम जुमले बनाना, जुमले पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम हमारी अगली बड़ी जमातों में उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने पहली जमात ही अच्छी तरह से नहीं सीखी, तो हमारे अगली जमातों के लिए हमें सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमारे प्यारे बच्चे तैयार हैं ना सीखने के लिए? तो हम कुछ सवाल करेंगे आपसे और आप उन सवालों का हमें जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है और आप तो इतने होशियार हैं। तो आप इस तरह से बैठे हैं इन बच्चों की तरह। आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सलीके से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सलीके से बैठ भी जाइए। टीचर को तो आप बैठे हुए पसंद है, तो आप तो टीचर के दोस्त बन गए हैं ना। आप तो फिर टीचर की बात मानेंगे और टीचर को पसंद है अच्छे बच्चे सलीके से बैठते हुए। तो जल्दी से बैठ जाइए, एकदम हाथ बांधकर सलीके से बैठ गए। शाबाश। देखिए ये कौन है, पहचानिए इसे। ये एक परिंदा है, चील है, और ये क्या कर रही है? ये शाबाश, ये परिंदा आसमान में उड़ रहा है। आसमान में ये उड़ रहा है। अब देखिए ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है जो उड़ रही है? आप पहचानते हैं इसे? आपने देखा है आसमान में से उड़ते हुए? क्या है ये? शाबाश, ये है हवाई जहाज। ये भी उड़ता है। कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है। हमने इसे आसमान में उड़ते हुए देखा है ना? ये कौन है? ये है एक तितली, और तितली भी उड़ती है। हमने नज्म पढ़ी थी, याद है क्या? भूल गए आप वो नज्म को? आपको सबिहा टीचर ने कितनी अच्छी तरह से नज्म सिखाए थे। तितली प्यारी प्यारी उड़ती क्यारी क्यारी, सिखाए थे ना आप? आपने ये नज्म याद भी कर लिए हैं। शाबाश, आप तो अच्छे बच्चे हैं। आपको जो टीचर नज्म सिखाते हैं वो आपको ज़बानी याद भी करना है। याद करेंगे ना सारी नज्मों को? आपको इस नज्मों को याद करते रहना है।
ताकि आपको नज़्मों के लफ्ज़ों को पढ़ने अच्छी तरह से आ सके। अब बताइए ये क्या है? ये देखिए क्या है, पहचानिए इसे। ये भी उड़ रहा है आसमान में। अरे कितनी सारी चीजें आसमान में उड़ रही है। क्या है ये? शाबाश, ये हेलीकॉप्टर है जो आसमान में उड़ रहा है। और ये क्या है? जरा देखिए तो, ये कौन है? क्या चीज है? इसे कहते हैं रॉकेट। रॉकेट स्पेस में जाता है, खला में जाता है और वहां पर की चीजों की मालूमात हम तक पहुंचाता है। और ये क्या है? इसे तो देखिए, ये तो कितने प्यारे, आपके पसंदीदा, आपकी पहुंच में है ना ये सारे। कौन है? क्या चीज है ये? शाबाश, ये गुब्बारे हैं। अरे एक नीला आसमान और इस पर कितनी मुख्तलिफ चीजें हमने उड़ती हुई देखी। तो और क्या क्या चीजें आसमान में उड़ती है? आप जानते हैं क्या क्या चीजें आसमान में उड़ती है? इसे कभी उड़ाया है आपने? देखिए ये क्या है? देखिए आप बनाते हैं ना कागज का रॉकेट, और वो भी आसमान में आप बिल्कुल इसी तरह से उड़ाते हैं। रॉकेट ये भी आसमान में उड़ता है। ये तो आप अपने हाथों से बनाकर से आसमान में उड़ाते हैं। और ये क्या है? ये है आपकी पसंदीदा, आपकी प्यारी, क्या है ये? शाबाश, ये है पतंग। कितनी रंग बिरंगी प्यारी पतंग। तो आज हमारा जो सबक है, हमारा जो हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम भी है मेरी पतंग। पतंग बहुत तरह तरह की मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ शक्लों की पाई जाती है। तो आज हम जो सबक नज़्म पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मेरी पतंग। पतंग मुख्तलिफ रंगों की और शक्लों की पाई जाती है। हम अपने घरों में रहते हैं। हमारा घर हमें बहुत पसंद है। हम हमारे घरों में महफूज रहते हैं। घर हमारी हिफाजत करता है और हमारा घर हमारे इलाके में है। आपके इलाके, आपकी गली का क्या नाम है? बताइए तो जरा। हाँ, शाबाश। और मेरा जो घर है वो जिला मुंबई में आता है। देखिए, जब आप गूगल फॉर्म हल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका घर, आपका स्कूल कौन से जिले में वाक़ है। तो उसमें जो आप गौर करना, अब आज जो आपको टीचर गूगल फॉर्म देंगे ना, तो उसमें आप देखना एक के बाद ऐसे 36 जिलों के नाम आते हैं। कितने जिलों के नाम आते हैं? 36 जिलों के नाम आते हैं। यानी 36 छोटे छोटे जिले, छोटे बड़े जिले हैं। इसमें से मैं मुंबई जिले में रहती हूँ। आप कौन से जिले में रहते हैं? वो आप अपने अब्बू से, अम्मी से पूछिएगा कि आप कौन से जिले में रहते हैं। ठीक है, तो ये जिला, हमारा घर कौन से जिले में रहता है। और ये जो छोटे छोटे जिलों से मिलके बनती है हमारी रियासत महाराष्ट्र। जो टीचर आपको बता रहे हैं ना, तो आप तो भी छोटी जमातों में हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बातों को आप ध्यान से समझिए और देखिए ये जो जिला, ये जो एक शक्ल दिखाई दे रही है, ये शक्ल है रियासत महाराष्ट्र की, और हम महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। और ये जो आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है, इसमें ये देखिए छोटे छोटे रंगीन टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ जिलों को इसमें बताया गया है। तो ये 36 जिले हैं। तो हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारी रियासत महाराष्ट्र हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो ये रियासत महाराष्ट्र जो यहाँ पर दिखाई दे रही है लाल रंग में इस तरफ, इसमें मुख्तलिफ रियासतें बनी है। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतें हैं, और रियासतें जो है इसमें हर रियासत के लोग
क्योंकि ज़बानें मुख्तलिफ हैं, त्यौहार मुख्तलिफ है, और हम जो हिंदुस्तानी होते हैं इन्हें खुशियाँ मनाने का बहाना चाहिए होता है, और हम तो हर मौसम में एक त्यौहार मनाते हैं। हम हिंदुस्तानी हर मौसम का त्यौहार मनाते हैं। तो अब जो हमारा मौसम चल रहा है, कौन सा मौसम बताइए? शाबाश, सर्दियों का मौसम। और जैसे सर्दियां खत्म होने और गर्मियां शुरू होने का वक्त होता है, तो हम हिंदुस्तानी जो होते हैं इसका भी एक त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार का नाम होता है मकर संक्रांत। और ये जो मकर संक्रांत का जो त्यौहार होता है, ये हमारा पड़ोसी रियासत गुजरात इसमें बड़ी धूम से मनाई जाती है। और ये जो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ त्यौहार है, देखिए तस्वीर में देखिए, इसमें मुख्तलिफ त्योहारों की तस्वीरें दी गई है। ईद, दिवाली, गणपति, रक्षाबंधन, होली, ये हमारे मुल्क के मुख्तलिफ त्यौहार है। और हम हिंदुस्तानी जो होते हैं त्यौहार मनाने में और खुशियाँ मनाने में यकीन रखते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो हम जो होते हैं ना हिंदुस्तानी त्यौहार, हम सर्दियाँ ख़त्म होकर गर्मियाँ शुरू होने का त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार में हिंदुस्तानी जो होते हैं ये पतंग खूब धूम से मनाते हैं। और इस जनवरी की 14 तारीख को ये त्यौहार शुरू होता है, और गुजरात में इस त्यौहार के शुरू होने से पहले कई दिनों पहले बाजारों में पतंगे, मांझा जो की सामान जो है पतंग उड़ाने के बहुत बिकता है। और ये त्यौहार सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, इतना मशहूर त्यौहार हो जाता है ये रियासत में, गुजरात में, कि इसे आलमी तौर पर यानी दुनिया के मुख्तलिफ लोग आते हैं इस त्यौहार में शिरकत करने के लिए। और बड़ी बड़ी पतंगे, छोटी पतंगे, छतों पर, आसमानों में सिर्फ पतंगे नजर आती है। तो है तो छोटी सी मेरी पतंग, लेकिन इसकी धूम जो है पूरी दुनिया में मची हुई है। तो ये आलमी पतंग मेला के तौर पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरे मुल्कों में भी मनाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो आज हमने हमारे मुल्क की तहजीब, रियासत गुजरात की तहजीब के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की। तो हमें अपने घर की मालूमात, हमारे ज़िले की मालूमात, रियासत की मालूमात, साथ में हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों की भी मालूमात हमें होनी चाहिए। तो हम हमारी नज़्म शुरू करने से पहले हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की। तो चलिए हम हमारे सबक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा गीत है मेरी पतंग। तो हम नज़्म सुनते हैं। हमारी टीचर अल-इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल्स में बतौर मौलमा अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम देती है। इनका नाम है उम्मे फरवा, बेहतरीन आवाज़ की मालिक। तो सुनते हैं फरवा की आवाज़ में ये गीत। नज़्म मेरी पतंग। देखो मेरी पतंग कैसा है उसका रंग, देखो मेरी पतंग कैसा है उसका रंग, देख उड़ने का ढंग लोग सारे है दंग, देख उड़ने का ढंग लोग सारे है दंग, जी में है ये उमंग मैं उड़ूं उसके संग, जी में है ये उमंग मैं उड़ूं उसके संग। ओ मेरी पतंग कैसा है उसका रंग, देखो मेरी पतंग कैसा है उसका रंग, देख उड़ने का ढंग लोग सारे है दंग, देख उड़ने का ढंग लोग सारे है दंग, जी में है ये उमंग मैं उड़ूं उसके संग, जी में है ये उमंग मैं उड़ूं उसके संग। इन लफ्ज़ों को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो पढ़ती हूँ मैं आपके लिए, इन लफ्ज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए, देखो मेरी पतंग, देखो मेरी पतंग। देखिए ये जो लफ्ज़ है दाल, ये देखे वाखो, देखो, इस लफ्ज़ के हरफों को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब ये अगला लफ्ज़ है मेरी, इस लफ्ज़ को भी आप पहचानते हैं। अगला लफ्ज़ है जो पतंग, पतंग में जो एक हर्फ आया है ये आपके लिए नया है। ये नया हर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें पे, ते और नून जो आपको दिखाई दे रहा है
लेकिन इसमें जब हम पतंग पढ़ते हैं तो नून की पूरी आवाज़ नहीं पढ़ते, इसकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं निकलती, नाक में से आवाज़ आती है, इसे पतंग कहते हैं, नून की आवाज़ नहीं आती। देखो मेरी पतंग कैसा है इसका रंग। देखिए ये जो बच्चा है, आप है, पतंग उड़ाते हैं तो आप इतने मस्त हो जाते हैं, आपको इतनी खुशी महसूस होती है कि आप इस पतंग में खो जाते हैं। आपको पतंग उड़ाना पसंद है, आप ज़रूर उड़ाइएगा पतंग, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, पतंग का जो धागा होता है वो बहुत तेज़ धारदार होता है, तो अपनी हाथों का ध्यान रखिएगा। और जब उड़ाते वक्त दूसरों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे छोटे परिंदे जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पतंग उड़ाते वक्त। कैसा है इसका रंग। देखिए पतंग बहुत मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है और बहुत खूबसूरत होती है। तो ये बच्चा जो है वो अपने पतंग उड़ाने में मस्त है, कहता है देखो मेरी पतंग कैसा है इसका रंग, कैसा है इसका रंग। देखिए ये इसकी पतंग उड़ रही है ना, देख उड़ने का ढंग, देख उड़ने का ढंग, मेरी पतंग उड़ रही है, देखो उसका उड़ने का ढंग कैसे है। लोग सारे हैं दंग, लोग सारे हैं दंग, जब मेरी पतंग आसमान में उड़ती है तो लोग सारे दंग हो गए हैं मेरी पतंग को उड़ते हुए देखकर। ये बच्चा, उसे अपनी पतंग की धुन में इतना प्यार है कि उसे ऐसा लगता है कि सब लोग मेरी पतंग की तरफ देख रहे हैं। जी में है ये उमंग, जी में है ये उमंग, उसके दिल में एक चाहत है। क्या चाहत है। ये बच्चे के दिल में एक चाहत है, उमंग, उमंग है उसके दिल में। ये नया लफ्ज है आपके लिए। देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके दिल में क्या उमंग है, मैं उड़ूं इसके संग। इस बच्चे की एक ख्वाहिश है, इसे ऐसा दिल में चाहता है, इसकी पतंग आसमान में उड़ती हुई नजर आती है तो उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी आसमान में इस पतंग के साथ में उड़े। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी आज़ादी को महसूस करूं, जिस तरह से पतंग हवा में उड़ रही है मैं भी हवा में उड़ूं। तो आपने देखा, ये नज़्म को एक बार फिर सुनते हैं। ये लफ्ज है पतंग, पढ़िए, पतंग, रंग, ढंग, दंग, उमंग, संग। देखिए मैंने यहाँ पर इन लफ्ज़ों को, इस गीत के लफ्ज़ों को आपके लिए लिख कर रखा है। आप देखिए टीचर के साथ में एक बार फिर पढ़िए। पतंग, ढंग, उमंग, रंग, दंग और ये लफ्ज़ है संग। ठीक है, देखिए टीचर ने ये लफ्ज़ों को गौर से देखिएगा। ये हम आवाज़ लफ्ज़ है, इसमें जो आखिरी हर्फ है गाफ है और उससे पहले का हर्फ है नून गुना। ये जो आखिरी के दो हर्फ है ये एक जैसे हैं। नज़्मों में एक हम आवाज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है ताकि नज़्म पढ़ते हुए आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और गौर से देखिएगा, ये जो नून की एक नुक्ता ऊपर की तरफ, हम इसे नून समझते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि जब शोशा से खाली नहीं रखा जा सकता इसलिए उसमें नून लिखा जाता है। ये जब मैं आपको लिख कर बताऊंगी कि इसके ऊपर एक अलामत बनती है ताकि सिर्फ इसकी पहचान हो सके, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे लिखा कैसे जाता है। देखिए ये लफ्ज है पतंग। क्या लफ्ज है, पतंग। पढ़िए टीचर के साथ में, शाबाश, पतंग। अब हम देखेंगे कि हम इसको ये कौन से हरफों से मिलकर बना है, तो आप हमारी मदद करेंगे इस लफ्ज पतंग के हरफों को अलग अलग करने में। तो तैयार है टीचर की मदद करने के लिए? मेरी बच्ची तो हमेशा तैयार है दूसरों की मदद करने के लिए, तो फिर टीचर की तो मदद ज़रूर करेंगे। तो चलिए बताइए कि इस लफ्ज में, पतंग में कितने हर्फ आए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा। शाबाश, कितने हर्फ है? 4 हर्फ है, इसलिए 4 बच्चे अपनी तख्ती लेकर आए हैं। तो पहला हर्फ कौन सा है बताइए? शाबाश, पे। पहला हर्फ पे। इसके बाद दूसरा हर्फ है ते,
देखिए ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, इस हर्फ को कहेंगे नून गुन्ना, इसके बीच में नुक्ता नहीं है। और ये हर्फ है गाफ, पे, ते, नून गुन्ना और गाफ। ठीक है, ये 4 हर्फी लफ्ज है। अब अगला लफ्ज है शाबाश, रंग। रंग, इस लफ्ज में 3 हर्फ है, रे, नून गुन्ना और गाफ, रंग। अगला लफ्ज है, पढ़िए इसे, शाबाश, ढंग। ढंग, आप भी पढ़ रहे हैं ना टीचर के साथ में? तो बताइए ये ढंग में कितने हर्फ है? कितने? शाबाश, ये जो है ढंग 3 हर्फी लफ्ज है, ढंग। देखिए पहला हर्फ ढ, दूसरा हर्फ नून गुन्ना और इसके बाद वाला हर्फ गाफ, ढंग। देखिए अगला लफ्ज दंग, दाल, नून गुन्ना और गाफ, दंग। उमंग, उमंग। देखिए इसमें 4 हर्फ है, अलिफ के ऊपर पेश, ये 1 हर्फ है, अलिफ पेश ऊ, मीम, नून गुन्ना और ये है गाफ, उमंग। अगला लफ्ज पढ़िए, शाबाश, संग। संग, सीन, नून गुन्ना और ये गाफ, संग। ये 3 हर्फी लफ्ज है। हमने इन लफ्जों को पढ़ा, हमें इन लफ्जों को अब हम देखेंगे कि लिखेंगे हम कैसे। सबसे पहले हमें हाशिया खींचना है अपनी दाईं तरफ बयास के, और लाल खत के ऊपर आज की तारीख डालनी है। और आज की तारीख है 5 दूसरा महीना, फरवरी का महीना, और साल है साल 2021। हमें अपना काम शुरू करने से पहले उर्दू लिखते वक्त हाशिए का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बगैर हाशिए के हमें नहीं लिखना है। और हमेशा हर काम करने से पहले हमें तारीख डालनी है, आज की तारीख 5 फरवरी साल 2021। उसके बाद हमें लिखना शुरू करना है। आज हमने मेरी पतंग नज़म में जो लफ्ज़ पढ़े हैं हम वो लिखेंगे। सबसे पहले खत को छुआकर लिखेंगे हम पे, ते, नून गुन्ना और ये है गाफ, पतंग। पे के 3 नुक्ते, ते का 2 नुक्ते बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नून गुन्ना है लेकिन हम शोशा खाली नहीं रखेंगे, इसलिए नून एक नुक्ता बनाएंगे और उस पर ये निशान बनाएंगे, पतंग, पतंग। उसके बाद हम लिखेंगे एक खत छोड़ के रे, नून गुन्ना, गाफ, रंग, रंग। उसके बाद हम लिखेंगे ये है हर्फ हमारा ढ, नून गुन्ना, और ये है हमारा गाफ, नून गुन्ना की आधी शक्ल, इसके लिए उसके ऊपर ये अलामत बनाए हमने, और गाफ की पूरी शक्ल ढंग। अब लिखेंगे हम एक खत छोड़कर दाल, नून गुन्ना और ये गाफ की पूरी शक्ल, नून गुन्ना दरमियान में आ रहा है इसलिए इस पर यह अलामत बनाएंगे ताकि हमें नून और गुन्ना में फ़र्क महसूस हो सके। उसके बाद अगला लफ्ज़ लिखेंगे अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश, मीम, नून गुन्ना और ये है गाफ, उमंग, अलिफ पेश ऊ, मीम उमंग, नून गुन्ना उमंग। इसके बाद अगला लफ्ज़ है सीन, सीन के 3 शोशे, नून गुन्ना और गाफ, संग। एक बार फिर पढ़ेंगे हम ये लफ्ज़ों को, पतंग, रंग, ढंग, दंग, उमंग, संग। इन लफ्ज़ों को हमें 3 से 4 बार लिखना है
ताकि इन लफ्ज़ों को लिखने की भी हमें अच्छी तरह मशक हो सके। नून गुन्ना की आवाज़ जो होती है वो नाक से आती है, नून की पूरी आवाज़ नहीं आती, और लिखते वक्त हम उसे दरमियान में जब लिखते हैं तो उस पर नुक्ता लगाकर ये अलामत बनाते हैं। पतंग, पतंग। जब भी लिखो अच्छा लिखने की कोशिश करो, खुशखत में लिखने की कोशिश करो। ये जो अलामत है ये अंग्रेज़ी हर्फ वी की तरह आती है, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम उल्टा आंट लिख रहे हैं। छोटी सी अलामत बनानी है ताकि हम इसमें नून में और नून गुन्ना में फ़र्क समझ सकें। पतंग, इस तरह से आप लिखेंगे और लिखने की मशक करेंगे। देखिए, आप इन लफ्ज़ों को लिखिए, लिखने की मशक ज़रूरी है, और जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसी तरह से आप लिखिए भी, ताकि आप लिखेंगे तो आपको आगे की क्लासों में और इन लफ्ज़ों को लिखने की अच्छी तरह से आएगा, आप इमला भी लिख पाएंगे। और इसके बाद इसके जो अगले लफ्ज़ हैं वो आपको अगली क्लास में फ़हमिदा में सिखाएंगे। नून गुन्ना और नून गुन्ना वसली के बारे में आपको मालूमात मिल देंगे। आपको गूगल फॉर्म देने से पहले मैं आपको गीत सुनाती हूँ। देखो मेरी पतंग कैसा है इसका रंग, देखो मेरी पतंग कैसा है इसका रंग, देख उड़ने का ढंग, देख उड़ने का ढंग, लोग सारे हैं दंग, जी में है ये उमंग, जी में है ये उमंग, मैं उड़ूं इसके संग, देखो मेरी पतंग, देखो मेरी पतंग कैसा है इसका रंग। अब गूगल फॉर्म सर आपको सेंड कर रहे हैं। देखिए, आपका गूगल फॉर्म यहाँ पर ओपन होता है। जमात अव्वल, मजमून उर्दू। आज का उन्वान है मेरी पतंग। आज के जो सवालात हैं आपको जो गूगल फॉर्म में दिए गए हैं, ये नज़्म मेरी पतंग के ऊपर दिए गए हैं। तो चलिए, आप यहाँ पर पहले अपना नाम लिखिएगा। आपका नाम, मैं अपना नाम लिखूंगी, मेरा नाम अस्मा है। उसके बाद मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। आपकी स्कूल, मेरी स्कूल का नाम है अल इत्तेहाद प्राइमरी स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। इसके बाद है, देखिए टीचर ने आपसे कहा था कि ज़िला, हमारी स्कूल ज़िला मुंबई में आती है, तो आपकी स्कूल, आपका घर कौन से ज़िले में है? हमारे महाराष्ट्र के कुल 36 ज़िले हैं। देखो, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, इस तरह से आप देखिएगा, इसमें मुख्तलिफ ज़िले हैं। मेरा शहर, मेरा घर ज़िला मुंबई सबअर्बन में आता है, तो मैं मुंबई सबअर्बन में करूँगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट का बटन दबा रही हूँ। इसके बाद है हमारा सवालनामा। यहाँ पर शुरू होता है हमारा सवालनामा। सवालनामा, तमाम सवालात के जवाबात देना लाजमी, और हर सवाल के नंबर मिलेंगे आपको 2। शाबाश, आपके तो मज़े हैं। एक सवाल हल करने पर 2 नंबर पाएंगे आप लोग। तो पहला सवाल है, खाली जगह पुर करो। आपने गीत बगौर सुना, समझा। ये गीत है कि पहला लफ्ज़ शेर था, देखो मेरी क्या है। देखो क्या कह रहा है शायर, बच्चा क्या कह रहा है, क्या देखने के लिए कहा है? क्या उसने पतंग देखने के लिए कहा है आपसे, क्या चिड़िया देखने के लिए कहा है, या ये गुब्बारे देखने के लिए कहा है? तो 3 में से एक जवाब सही है। आप इसको चुनिएगा और निशान लगाइए। देखिए, सवाल है, नून गुनने वाले लफ्ज़ की पहचान। आपको टीचर ने बताया कि नून गुन्ना वाले लफ्ज़ कौन से हैं। सामने, नून की आवाज़, नून गुन्ना में नून की आवाज़ पूरी तरह से नहीं निकलती। ये जो लफ्ज़ है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, सामने, अंडे और अपने। इन 3 लफ्ज़ों में
कौन से लफ्ज में नून गुन्ना है? सामने, अंडे या अपने? नून की आवाज पूरी तरह नहीं आती। इन 3 लफ्जों में नून तीनों में दिखाई दे रहा है। नुक्ता तो एक नुक्ता सब में है, लेकिन नून गुन्ना कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। खाली जगह है। मैं डैश इसके संग, मैं सारे, मैं उड़ू इसके संग, मैं पतंग उसके संग। आपको जुमला पूरा करना है। अगला सवाल है, नून गुनने वाले लफ्ज की पहचान करो। देखो, पहला लफ्ज है मान और दूसरा लफ्ज है माँ। तो इन 2 लफ्जों में कौन सा लफ्ज में नून गुन्ना है उसकी पहचान करनी है और आपको निशान लगाना है। अगली खानापुरी है, लोग डैश है दंग। तो बताइए, लोग सारे हैं दंग, लोग उड़ो दंग या लोग पतंग? तो आपको सही जवाब चुनना है और सबमिट का बटन दबाना है। चलिए, अल्लाह हाफिज।